गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो गाइज़ अभी पूजा हो गई है, कपड़ों की जो मशीन है वो चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे डुग्गू अभी जस्ट नहा के आया और उसके ड्रामे देखो गाइज़, बहुत ड्रामे। इसके चश्मा साफ़ कर रहा है और अर्जुन भी बहुत देर से शोर मचा रहा था कि मुझे भी नहाना है, ये भी नहाने लगा। ये क्या हो रहा है? अर्जुन नहा रहा है बाथरूम में, बाल्टी में बैठ के। आपने अभी भी देखा होगा, इसको पता नहीं क्या चस्का चढ़ा हुआ है आजकल नहाने का। ये दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार नहा रहा है और टब में बैठ के नहा रहा है। अभी तो टब नहीं है, तो अभी तो इसने बाल्टी ले ली है, बट ये ऐसे ही नहा रहा है। टब बाल्टी में बैठ जाता है उसके अंदर और बस नहाता है ये। तो इसको आजकल ऐसे ही नहाने में मज़ा आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे ना अर्जुन नहा के आ गया था और आजकल दोस्तों ये ऐसे ही करता है, कभी टब वगैरह में नहा के आ जाता है। टब नहीं मिलता है तब भले वो बाल्टी में नहा लेता है, नहीं तो टब में ही नहाता है। वो जो ना टब बालकनी में रखा रहता है। तो गाइज फिर मैंने अर्जुन को कपड़े वगैरह सब पहना दिए, तेल वेल लगा दिया उसको। और आजकल ना समर में उसको अच्छा लगता है, जब भी वो फ्री होता है तो एक दो बार नहा ही लेता है। तो गाइस कपड़े भी धुल गए थे सारे और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना ड्रेन करके सुखा दिए सारे कपड़े। और आजकल दोस्तों इतनी भयंकर धूप हो रही है, गर्मी हो रही है ना, तो कपड़े ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 1 से 2 घंटे बाद ही मैं कपड़े को उतार लेती हूँ। अभी मुझे जाना है तो मैं यहाँ पे कपड़े 1 से 2 घंटे बाद ही मैं उतार के इनको फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि ना पूरा दिन रखने की अब जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। कपड़ों का कलर चला जाता है और कपड़े भी वैसे बहुत बेकार हो जाते हैं अगर हम डेली डेली गर्मी में इस तरह से कपड़े छोड़ देते हैं। तो इस वजह से मैं पहले ही रख लेती हूँ उतार के। और गाइज पानी का इंटेक आप लोग लेते रहिए, क्योंकि गाइज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं अर्जुन के ना अभी हॉलीडेज नहीं पड़ी हैं, तो अर्जुन को स्कूल से लेने जाना होता है। जैसे आज तो नहीं जा रही हूँ, आज संडे का ब्लॉग है क्योंकि ये मेरा, लेकिन मैं डेली वैसे जाती हूँ ना। तो गाइज इतनी गर्मी होती है कि उसको जाके लेके आना, फिर उसको ना अर्जुन को गोदी में भी लेना पड़ता है आते टाइम। तो मैं ना बिना छाते के जाती हूँ, क्योंकि छाता ना मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ। अर्जुन गोदी में भी आता है, फिर गोदी में भी लेना और उसका बैग लेना और उसको और छाते को भी पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बिना छाते के ही चली जाती हूँ और अर्जुन को ना कैप पहना के ले आती हूँ। तो गाइज मेरे को ना इतने चक्कर आते हैं ना, बहुत ही हालत खराब हो जाती है गर्मी में। गाइज कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ कपड़े ना सुखाए हुए हैं ना। विंडो डोर सब जगह, वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा बहुत कपड़े हो जाते हैं गाइस। संडे को ना पतिदेव के सारे हो जाते हैं, ऑफिस के और अर्जुन के तो बहुत ही कपड़े हो जाते हैं। और गाइस सच बताऊँ, मेरे भी दो ही कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि ना मैं वैसे सूट पहन लेती हूँ, लेकिन दिन में मैं ना फिर टी शर्ट वगैरह भी पहन लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ना कंफर्टेबल रहे सोने में। और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। जल्दी करो, मैं 15 मिनट में निकलना है मुझे, चलो लेके चलना है। डोगो। सो गाइज मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, विटामिन डी वगैरह की जो थी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। और हस्बैंड जी चले गए हैं मौजपुर, एक्चुअली ये दवाई विटामिन डी। तो गाइज आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं आजकल हम, विटामिन डी। डुगू के लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी यही दिक्कत है। तो ज़्यादा नहीं, 1 मंथ तक बोला है उन्होंने, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। तो हस्बैंड जी को मौजपुर जाना बहुत ज़रूरी था। और गई इतनी धूप, मैं बाहर गई ना, इतनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी लू चल रही है, गरम गरम मुँह पे ऐसे थप्पड़ से लग रहे हैं धूप, गरम गरम हवा की। और पतिदेव को जाना था मौजपुर, क्योंकि उनको बहुत अर्जेंट काम था, भैया ने बुलाया था स्पेशली। तो हमें भी जाना था, मैं सोच रही थी हम भी जाएंगे, लेकिन उनको इतना अर्जेंट जाना था कि वो फटाफट हमें छोड़ के नीचे से नीचे चले गए। और ये तेल है दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे ऑफिस में मिलता है, हस्बैंड जी को राइस ब्रान है। तो ये तेल भी हमारा ना, यही वाला तेल मौजपुर में भी यूज़ होता है। मम्मी मतलब पूड़ी वगैरह तलने के लिए तो हर महीने ये घी जाता है, मतलब तेल जाता है। और इस बार ना ये घी है, ये भी लेके गए हैं मम्मी के लिए, क्योंकि ये गुडरिच का घी है और हमारे ही पास की दुकान से ही मिलता है ये घी। और बहुत ही अच्छा है, टेस्ट है इसका, खाने में बहुत ही बढ़िया है। तो मम्मी कह रही थी मेरे लिए लेकर आई हो, तो ये घी तेल दोनों दे देंगे इस बहाने, और काम तो है ही खैर उनको जब बुलाया है तो इसलिए बच्चे और मैं नहीं जा पाई, तो वही चले गए हैं। फिर कह रहे थे कोई बात नहीं, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है और अब इतना टाइम नहीं था उन पे कि वो गाड़ी निकालते फिर हम सबको लेके जाते, क्योंकि मैं भी टी शर्ट पहन रखी है, फिर मैं भी सूट पहनूंगी, और उन पे इतना टाइम नहीं था। किसी को टाइम दे रखा तो फटाफट वो चले गए।
गाइस मैं अब बना रही हूँ डिनर के लिए दाल चावल, उड़द चने की दाल, चावल, हल्दी नमक वगैरह डाल देती हूँ दोस्तों आज। मम्मी देखो ऐसी होती है फ्रेंच, इसमें लिखी हुई है देखो ले 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 रेग ले ले लो। क्या मैं थोड़ी ना फ्रेंच है, मुझे कुछ नहीं पता। फ्रेंच तो तेरे पास थोड़ी है, तेरे पास तो संस्कृत है ना। तब भी इसमें प्रिंट आउट है ना देखो। हाँ तो वो होमवर्क के लिए देते हैं ना मैडम। सो गई यहाँ पे ना मैंने ना वो मंगाया था पोहा। तो गई ये पूरा पैकेट मंगाया था मैंने पोहे का। अब तो घर मैंने पॉलीथीन में कर लिया। तो गई ये सारा पोहा इतना बेकार आया है, पता नहीं एक्सपायरी था क्या था, मैंने उसकी डेट चेक नहीं करी। तो गई कोई भी चीज़ ना बिना डेट चेक करे ना लेनी ही नहीं चाहिए। तो इसमें ना ये सारे इसमें ना छोटे छोटे कीड़े हो रहे हैं, जैसा पोहे का कलर है सेम उसी कलर के बहुत ही छोटे छोटे से कीड़े हैं। तो गई ये सारा बेकार हो गया। तो पतिदेव कह रहे थे इसको पिन्नी में डाल के दे दो, मैं कहीं डाल दूंगा, तो वह इस तरह से बोल रहे थे। तो गाइज इतना नुकसान हो गया। तो मैं सोच रही थी बस पोहा बनाऊंगी, इसमें सारा बेकार निकला। और गाइज आज हस्बैंड जी वहाँ चले गए थे मौजपुर मम्मी के पास। तो गाइज आ गए थे 2-3 घंटे बाद आ गए थे। आई थिंक 1:30 बजे के आसपास गए होंगे, 4 साढ़े 4 आ गए थे जो इतने बजे तक शायद। तो गाइज उसके बाद वो आके सो गए थोड़ी देर और अब उठ के गए हैं दवाई लेने, क्योंकि उनके गले में ना बहुत दिन से दर्द हो रहा है। तो उन्होंने दवाई ली थी लेकिन उनके गले का दर्द अभी भी ठीक नहीं है। तो फिर अब दोबारा गए हैं, जो स्पेशलिस्ट गले के होते हैं ना, गले के कान नाक के, तो उसके पास गए हैं दवाई लेने। और बहुत उधम मचाते हैं दोस्तों ये लोग। मैं अंदर, ये अंदर होते हैं, बाहर बाहर होते हैं, तो मुझे अंदर ऐसे जाना पड़ता है क्योंकि। और देखो आज अर्जुन ने ना ये वाली दीवार तो साफ मैं कर नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिला, और बाहर इतना कर दिया, इतने ड्राइंग बना दी। मैं आपको क्या ही दिखाऊं, दिखाती तो हूँ। ये देखो, ये देखो कितनी ड्राइंग बनाई है। इधर भी बनाई है, इधर ये नीचे। तो गाइस ये ऐसे कामों में लगा रहता है, बहुत ज़्यादा काम बिगाड़ देता है। और मैं दाल छौंक रही हूँ। और गाइस मेरी शाम की ना पूजा हो गई है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे भी ना ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है ना वो सारा उसने ना मोमी जो कलर होता है वो चला दिया, और जो भी जितना भी पाउडर था ना सारा फैला दिया उसने यहाँ पे। तो गाइज पहले भी ना पहले का जो पाउडर था अर्जुन का हिमालय का, तो गाइज वो भी इसने ना ऐसे ही खला खला के एक बार ना उसने ये ले लेता है, ड्रेसिंग टेबल खोल लेता है दोस्तों। तो इसने क्या किया कि ड्रेसिंग टेबल खोला और जितना भी पाउडर है वो गिलास में एक पानी भरा और उसके अंदर सारा डाल के सारा डब्बा इसने खाली कर दिया था। तो गाइज मैंने ना फिर दूसरा नया मंगाया है इसके लिए, क्योंकि जब ये स्कूल जाता है ना तो गाइज गर्मी इतनी हो रही है ना, तो पाउडर वगैरह लगा देती हूँ मैं इसके। और गाइज ये ऐसे ही करता है, एक बार नहीं आज भी दूसरी बार इसने ऐसा किया है कि सारा पाउडर निकाला है और ड्रेसिंग टेबल पे फैला दिया। वो तो अच्छा था कि मेरी नज़र पड़ गई और मैंने इससे छीन लिया। तो गाइज फिर इसको छुड़ाने में ना इतना टाइम चला गया। तो गाइज ऐसे काम करता है। अभी तो जो वॉल पे जितने भी कलर है ना वो सब तो मैंने छुटाया ही नहीं है, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं इसको रगड़ रगड़ के छुड़ाऊँ, इतनी मेहनत करूँ, क्योंकि ना बस मन ही नहीं हो रहा कुछ भी। अब मैं हस्बैंड जी से कह रही थी कि तुम ही कर देना, पर वो उन्होंने तो आज तक किया ही नहीं है। जब भी इसको छुड़ाती हूँ ना मैं ही छुड़ाती हूँ, किसी से छुटता ही नहीं है, और सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी इसमें। तो गाइज़ फिर मैं यहाँ पे दाल छौंक रही थी, और आज बनाई है मैंने उड़द चने की दाल। गाइज़ बहुत अच्छी लगती है उड़द चने की दाल भी, और सिंपल चावल बन जाएंगे, और इस तरह से समर में ठीक रहता है, अपना लाइट हो जाता है थोड़ा। यहाँ पे बन चुके हैं दाल चावल। ये प्याज मैंने थोड़ी सी कट कर दी थी। तो गाइस पतिदेव को खाना दे देती हूँ अब मैं। डुग्गू ले ले अचार। ये प्याज है और इसमें अचार भी, इसको वहीं रख ले, तो अचार ले लियो और प्याज भी खा लेंगे पापा, है ना। गाइस मैं बना रही हूँ चटनी। तो गाइस पुदीना है, धनिया है यहाँ पे, और इसमें मैंने डाला है हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, धनिया और पुदीना सब डाला है। साथ में नमक और नींबू भी डाला है दोस्तों इसमें। अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ।
सो गाइस न्यू ब्लेंडर का उद्घाटन हमने कर दिया है आज, और दोस्तों चटनी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।